हम पे लेफ्ट साइड में चलना कहाँ गुनाह है? मैं लेफ्ट साइड में था कि राइट साइड में था, पहले ये बता दीजिए। तो रास्ता तो ख्याल कर। मैं लेफ्ट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, सर एक मिनट सर, मैं लेफ्ट साइड में था कि राइट साइड में? आप जुर्माना कीजिए मुझे सर एक मिनट सर, एक मिनट, ठीक है सर। मैं लेफ्ट साइड में था कि राइट साइड में था? मैं लेफ्ट साइड में था कि राइट साइड में था? और भारत में लेफ्ट साइड में चला जाता है कि राइट साइड में? ये कोलकाता का ट्रैफिक ऐसा अजूबा ट्रैफिक है कि भारत के लोगों को छोड़िए, कोलकाता के लोगों को समझ में नहीं आता है। कभी 12 बजे नो एंट्री लगता है, कभी 1 बजे नो एंट्री मैं लेफ्ट साइड में हूँ सर, कहीं नो एंट्री नहीं लिखा हुआ है, क्या करें हम? सर हमसे जुर्माना ले लीजिए, हमसे जुर्माना ले लीजिए सर। हम नहीं ऑफ नहीं होगा सर। सर सुनिए सर हमसे गलती हुआ है ना सर, हमसे गलती हुआ है ना, हमसे जुर्माना लीजिए सर नो एंट्री का। क्या सर नो एंट्री, सुनिए सर, नितिन गडकरी जी, देश के यशस्वी पथ परिवहन मंत्री जी, देखिए लोगों से कैसे जुर्माना लिया जाता है। मैं कोलकाता में हावड़ा स्टेशन के पास लेफ्ट साइड में हूं, राइट साइड में नहीं हूं, लेफ्ट साइड में हूं, और कहीं भी भारत के किताब में नहीं लिखा गया है कि लेफ्ट साइड में नहीं चलना। लेकिन देखिए कोलकाता का अजूबा ट्रैफिक व्यवस्था कि सारी गाड़ियां लेफ्ट साइड में, कुछ गाड़ियां बीच में, कुछ गाड़ियां उस साइड में चलता है। अगर नया लोग आएगा कोलकाता में तो कैसे समझेगा? हम लोग भारत के ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले लोग हैं। मैं लेफ्ट साइड में हूं तो मैंने क्या गुनाह कर दिया है? और नो एंट्री नहीं है, ये नो एंट्री कहीं नहीं लिखा हुआ है। लिखा रहेगा तब तो हम जुर्माना नहीं देंगे ना। और हमने अगर गलती किया है सपोज, तो हमसे जुर्माना लीजिए, हमसे जुर्माना लीजिए। लेकिन अगर सभी लोग गलती करें तो उसका क्या, जरा सोचिए। लेकिन क्या करें, ये भारत है, यहाँ पे दूसरे राज्य का गाड़ी अगर दूसरे राज्य में चला जाता है ना, तो ट्रैफिक पुलिस वाले जो है ना, वो अपना आंख जो है बड़ा बड़ा करके जुर्माना करते हैं। मेरे गाड़ी पे BR नंबर लिखा हुआ है, बिहार। हाँ सर बोलिए। আপনি এমন চেঁচাচ্ছেন পুরো পাবলিককে এখানে করে দিচ্ছেন। আপনি কেন? আপনাদের সঙ্গে আমরা সেই ব্যবহারটা করছি, ব্যবহারটা আপনাদের সঙ্গে সেইটা করছি। আপনারা কথাটা আমাদের শুনবেন তো? আপনারা আমাদের কথাটা শুনবেন, আপনারা কথাটা শুনবেন তো? তাহলে আপনি আপনাকে ফাইন করেছি। सुनिए एक मिनट सर, एक मिनट सर, सुनिए हिंदी आता है सर आपको? हिंदी आता है ना, तो हिंदी में बोलिए। क्योंकि मेरा भी नेटिव लैंग्वेज जो है ना वो भोजपुरी है, लेकिन मैं भोजपुरी में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ सर। सुनिए एक मिनट सर, मैं गलत साइड में था सर, मेरे से जुर्माना ले लीजिए, बात खत्म, बात खत्म। আগে বাত খতম না, আগে আপনি কথাটা বলুন। আপনি তো নিজে বলছেন যে এদিকে যাচ্ছে গাড়ি, ওদিকে যাচ্ছে। আপনি আগে দেখুন বোর্ডগুলো, আমাদের দেখুন। আপনি आपको देखिए बोर्ड कैसा दिया है, देखिए आप लोग। तो सर बोर्ड আপনি এত চেঁচাচ্ছেন পুরো পাবলিক এ করে দিচ্ছেন। আপনি এত চেঁচাচ্ছেন কেন? আপনি চেঁচাচ্ছেন কেন? কোনো কিছু করা হয়নি। চেঁচাচ্ছেন কেন? आपका फाइन नहीं होगा, ठीक है? আপনি বলুন, বলে পাবলিক কি জড়ো করুন। चलें, आपका ये ट्रैफिक देख के आपको जाना पड़ेगा, यही है। चलिए ठीक है। इन सब में से आप बहुत अच्छे हैं, आपसे मिलके अच्छा लगा, आपने सजेशन दिया। लेकिन सुनिए सर, आप लोगों की भी गलती नहीं है सर। मैं गलती किसकी है वो मैं बता रहा हूँ सर। हम लोग नए लोग हैं, बाहर से आए हैं, लेफ्ट साइड चल रहे हैं, राइट साइड नहीं चल रहा है। लेकिन सुनिए, जिस प्रकार से सीट बेल्ट का फाइन लिया जाता है, जिस प्रकार से हेलमेट का फाइन लिया जाता है, उसी प्रकार से भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं जुर्माना वसूला जाता है? सड़कों के बीच में खड्डा रहता है, उस पर ट्रैफिक पुलिस वाले कंस्ट्रक्शन कंपनियों के ऊपर क्यों नहीं जुर्माना वसूलते हैं? और अगर इस देश में लेफ्ट साइड चलना गुनाह है तो जुर्माना लीजिए, और लेफ्ट साइड चलना गुनाह नहीं है तो ट्रैफिक व्यवस्था कोलकाता का दुरुस्त कीजिए। क्योंकि कोलकाता के ट्रैफिक व्यवस्था के वजह से जो है कोलकाता के लोग भी परेशान है। दिन रात कभी कोई नो एंट्री हो जाता है, कभी कुछ नो एंट्री हो जाता है। और जो गूगल होता है, गूगल भी सही चीजों को नहीं बता पाता है कोलकाता में, क्योंकि गूगल भी कंफ्यूज हो जाता है कोलकाता में। और एक बार कोलकाता के लोगों से ये बात पूछा जाए। ओला उबर हम लोग ऐसी चलाते भी हैं तो फिर भी कस्टमर कंप्लेन करता है 100 रुपया रिवॉर्ड मांगने के लिए। हम लोग के ऊपर कार्रवाई होता है, हम लोग का अकाउंट होल्ड पर कर दिया जाता है। ऐसा हो रहा है। बर्मा रोड में हम कहाँ प्रोसीजर उठाएंगे? बर्मा रोड में आप अगर हमको वहाँ बुकिंग किए हैं, कहीं साइड में आप खड़े हैं लेफ्ट साइड में, और जाकर के हम गाड़ी जैसे ही आपके पास खड़ा करेंगे, तुरंत सामने से एक आ जाएगा, एक पीछे से आ जाएगा। इसमें ट्रैफिक पुलिस की गलती नहीं है, क्योंकि अगर जाम लग
जाएगा तो लोग जो है ट्रैफिक पुलिस को रेलते हैं, तो उसमें गलती है हमारे सिस्टम की। सरकार को जो है वन वे करना चाहिए या रोड चौड़ा करना चाहिए। आपकी भी गलती नहीं है, ट्रैफिक पुलिस की भी गलती नहीं है, उसमें गलती है। पिकअप कहाँ से करेंगे? हमको पिकअप का जगह दीजिएगा। ट्रैफिक पुलिस तो रोड बनवाएगा नहीं। अगर आप रोड के बीच में गाड़ी रोकिएगा जाम लगेगा। में नहीं, साइड में हम बाएं साइड भी रोकते हैं। पूरा रोड अगर खाली है फिर भी आके सामने से खड़ा हो जाएगा। पूरा रोड खाली है बर्मा रोड में। गाड़ी का बीच में आके ऐसा खड़ा हो जाएगा, सिग्नल अगर नहीं भी टूटेगा ना गाड़ी का बीच में, गाड़ी चल टाइम है लेकिन 5 मिनट भी हम लोग को नहीं मिलता। पीछे कोई केस का दाम ही नहीं है हम लोग का। बर्मन रोड में एक्चुअल में पिकअप करना ही मुश्किल है। कैसे कीजिएगा? पॉसिबल इतना जाम मिला के हम लोग पिकअप नहीं कर पाते। गाड़ी रोकने के बाद लोग केस दिया जाता है। यूटर्न नहीं था, जहाँ यूटर्न नहीं है, कभी यूटर्न नहीं देखा, वहाँ से यूटर्न लिया, 500 रुपये का केस दे दिया हमको। हम बोला समझाने का कोई समझाने का मौका नहीं पुलिस है। का तो बंगाल में उपद्रव है, ये बहुत ज्यादा उपद्रव है। तो बंगाल सरकार से विनती है कि यहाँ के ओला उबर के ड्राइवरों को, साथ में दूसरे प्रकार के लोगों को और बाहर से आए हुए लोगों को बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि दुनिया का 8वां अजूबा जो है कोलकाता का ट्रैफिक व्यवस्था हो गया है। तो इसे सुधारने का प्रयास किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड में चलने पे भी जो है जुर्माना हो सकता है। अभी वाह वाह, समस्या यहाँ आप बोल के छोड़ दिया। हम लोग का अगर एक भी ओला उबेर का गाड़ी होता तो छोड़ता, अभी मनमौजी फाइन मारता। हाँ, थोड़ा सा उधर पेशाब में कहीं जगह नहीं है, पेशाब करने साइड कीजिए, जब पहले 502। लेकिन हावड़ा ब्रिज पे थूक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हावड़ा ब्रिज पे पेशाब भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। के दम पे हावड़ा ब्रिज को गिरा दीजिए, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए कौन है दोषी? इसके लिए हम लोग है क्या? हम लोग कमजोर है? नहीं, हम लोगों से ड्राइवर मतलब कमजोर। सिर्फ ड्राइवर देखिए, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस दोषी नहीं है। यही ट्रैफिक पुलिस मुंबई में सही काम करता है, केरल में सही काम करता है, यही ट्रैफिक पुलिस दिल्ली में सही काम करता है। बिहार में, बंगाल में क्यों गलत काम करता है? क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं हमारे नेता गलत है। अगर हमारे नेता सही हो, उन्हें नहीं पता है कि ओला उबर के ड्राइवरों को परेशान किया जाता है, तो सबसे पहले हमें पॉलिटिकली रूप से सुधारने की जरूरत है। जिस दिन हमारे नेता सुधर जाएंगे, चाहे वो बिहार के नेता हो, चाहे वो बंगाल के नेता हो, झारखंड के नेता हो या देश के दूसरे कोने के नेता हो, सबका विकास होगा। आज आपके बंगाल में जो है 12-12 हजार, 14-14 हजार में लोगों को नौकरी करना पड़ रहा है कि नहीं? कर रहा 8,000 में 8,000 में करना पड़ रहा है कि नहीं? सिक्योरिटी 7,000 में कर रहा है। तो इसके लिए पॉलिटिकली रूप से जो है हर एक राज्य को सुधारने की जरूरत है, देश को सुधारने की जरूरत है। लेकिन हम उलझे हुए हैं मोदी और ममता में। कभी मोदी के समर्थक हो जाते हैं, कभी ममता के समर्थक हो जाते हैं। अगर देश को सुधारना है तो देश का समर्थक हो जाएंगे तो देश सुधर जाएगा। जय हिंद।